जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचिदा भान्ति भव्य जनित संतोषरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव महामी स्वामी नयन चक्षु चक्षु कमलयुगलं स्पंदन रहितं जनान् प्रकटयति वाप्यन्तरमपि सुखं मूर्तियप्रशमितमयी महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हमारी चर्चा आत्मानुभूति और तत्व विचार इस अध्याय पर चल रही थी। आत्मानुभूति किसे कहते हैं कि जब अपना उपयोग अपने में स्थिर हो जाए और समस्त आकुलता व्याकुलता के भाव शांति को प्राप्त हो जाए, स्थिर हो जाए, उसी को आत्मानुभूति कहते हैं। इसकी परिभाषा भी इसमें दी हुई थी। जो ज्ञानानंदमय दशा है उसको आत्मानुभूति कहते हैं। परिभाषा शुरुआत में आई थी पाठ के, अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार की स्थिति का नाम ही आत्मानुभूति है। यानी ऐसी आत्मानुभूति की स्थिति में आत्मा एकदम निराकुल हो जाता है, कसाय रहित हो जाता है। ये ज्ञानानंद की दशा है। और जगत के जितने जीव हैं यदि वो सुखी होंगे तो इसी आत्मानुभूति पूर्वक ही सुखी होंगे। यदि आत्मानुभूति नहीं है तो जीव सुखी नहीं। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि ऐसी आत्मानुभूति हमारे जीवन में प्रकट हो, ये हमारा लक्ष्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मानुभूति होगी कैसे, या आत्मानुभूति का उपाय क्या है। जैसा पंडित टोडरमल जी कहते हैं ना कि आत्मानुभूति तो अबुद्धि पूर्वक कार्य है, इसमें कोई हमारा विकल्प तो काम करता नहीं है, तो हम करें तो क्या करें। तो आत्मानुभूति का उपाय है तत्व का परिचय, तत्व का अभ्यास और तत्व का विचार। तत्व विचार के काल में आत्मानुभूति सहज प्रकट हो जाती, उसके लिए कोई अतिरिक्त श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी बुद्धि पूर्वक तो इतना ही काम करना है कि हम तद्रूप होकर के अपना उपयोग अपने में लगाएं। यानी आत्मा का उपयोग आत्मा में लगे तो आत्मानुभूति प्रकट होगी। तो बुद्धिपूर्वक क्या करें, तो बुद्धिपूर्वक तो वस्तु के स्वरूप का विचार किया जाए, आत्मा के स्वरूप का विचार किया जाए। आत्मा से पर पदार्थ भिन्न है, उसकी भिन्नता का विचार किया जाए। तो तत्व विचार, वैचारिक प्रक्रिया ही तत्व विचार की श्रेणी है। इसमें सब आ गया, आगम का अभ्यास आ गया, उदाहरण दृष्टांत से वस्तु का स्वरूप समझना उसी के अंतर्गत आ जाएगा। और जब उसका निर्णय हो जाए तो उसका बारंबार विचार करना, ये भी उसी के अंतर्गत आएगा। यानी अनादिकाल से जिन वस्तुओं को हमने अपना मान रखा था और वो वास्तव में वस्तुएं हमारी नहीं थी, जब पुण्य के उदय से संयोग होता था उन वस्तुओं का, तब भी हम आकुलित व्याकुलित होते थे, और जब उनका वियोग होता है तो भी आकुलित व्याकुलित होते हैं। माने सुखी तो किसी अवस्था में भी रहते नहीं। तो हम ये निर्णय करें कि ये पर वस्तुएं पर हैं, एकमात्र ज्ञान स्वभावी आत्मा ही मैं हूँ। रंग माने देह, राग माने देह और संयोगी पदार्थों के लक्ष्य होने वाले विकारी भाव, और रंग राग और भेद यानी आत्मा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ऐसा विकल्पात्मक नहीं। ज्ञान दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, अनादि निधन है, ऐसी ऐसी चर्चा का विषय आत्मा नहीं। हम ये जब चर्चा करते हैं, बखान करते हुए, ऐसा लगता है जैसे पड़ोसी का बखान कर रहे हैं। तो वास्तव में जो भेद का विकल्प है
वो भी आत्मानुभूति में बाधक है। आत्मानुभूति में साधक भी है और आत्मानुभूति में बाधक भी है। जैसे हम कपड़ा धोते हैं, अपना वस्त्र मैला हो गया उसको धोते हैं, तो साबुन लगाना कि नहीं लगाना साफ करने के लिए? तो साफ करने के लिए साबुन लगाना भी जरूरी है, और जब लगे साफ हो गया है तो उससे साबुन छुड़ाने के लिए पानी से साबुन को अलग करना भी जरूरी है। तो इसी प्रकार से तत्व विचार की भूमिका है। आत्मानुभूति के लिए तत्व विचार की आवश्यकता है, लेकिन तत्व निर्णय हो जाने पर, तत्व विचार से एक आत्मा में उपयोग स्थिर हो जाने पर तत्व विचार छोड़ना भी जरूरी है। जे जे वस्तु साधक हैं तेई तहां बाधक हैं, बाकी राग दोष की कथा की कौन बात है। पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समयसार ग्रंथ में ये छंद लिखा। आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी मूल जो कलश है समयसार आत्मख्याति टीका का, उसमें भी यही बात कहा, उदयति नए श्री रस्त में तप प्रमाणम। जब नए श्री माने शुद्ध नए का विषयभूत भगवान आत्मा अनुभूति में आ जाता है तो प्रमाण नए निक्षेप सब अस्त हो जाते हैं, माने उनका विकल्प छूट जाता है। अगर पूरे चैप्टर का अगर हम सार कहें तो आत्मानुभूति सुखी होने के लिए अनिवार्य है, और आत्मानुभूति के लिए तत्व विचार अनिवार्य है। तत्व विचार का होना भी अनिवार्य है और तत्व विचार का विकल्प छूटना भी अनिवार्य है। ये तत्व विचार की दोहरी भूमिका है। निचली भूमिका में तत्व विचार से तत्व ग्रहण, और तत्व ग्रहण होने पर तत्व विचार का छूटना, ये दोनों कार्यकारी हैं। जैसे कपड़ा साफ करने के लिए साबुन लगाना और साबुन छुड़ाना, साबुन कपड़े पे मलना और कपड़े पर पानी डाल करके साबुन को अलग करना, ये दोनों ही जरूरी है। वैसी ही भूमिका, साबुन जैसी भूमिका तत्व विचार की। पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में साबुन का उदाहरण दिया। भेद ज्ञान साबु भयो, निज गुण निर्मल चीर, धोवी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। मतलब क्या है इसका, कि जो तत्व विचार है ना, भेद विज्ञान, स्वपर का भेद विज्ञान, एकत्व विभक्त आत्मा का विचार करना, प्रज्ञा छेनी का उपयोग करना, वो साबुन है, भेद ज्ञान साबु। और चीर क्या है, कि अपना जो आत्मा है ना, आत्मा के निर्मल द्रव्य गुण पर्याय, ये चीर है, और आत्मा ही धोबी है। अब वो भेद विज्ञान का साबुन लगाता है लगाता है लगाता है, लेकिन वो भेद विज्ञान का साबुन, जब साबुन से जो विकल्प का भेद है, कसाय का भेद है, वो सब दूर हो जाता है और आत्मानुभूति हो जाती है, तो वो विकल्प रूपी साबुन छूट जाता है। अपन कहते हैं छुड़ा देते हैं, लेकिन वास्तव में वो छूट जाता है, सहज ही छूट जाता है। तो यही आत्मानुभूति और तत्व विचार के संबंध में हमें समझना चाहिए। लास्ट पेज था, ये हमको पढ़ना है और इसका विश्लेषण देखना। वर्षा जी पढ़िए, यह आत्मा यहाँ से। આત્મા પોતાની ભૂલથી પર્યાયમાં ગમે તેટલો ઉન્માર્ગી બને, પરંતુ આત્મ સ્વભાવ તેને કદી છોડી દેતો નથી. પરંતુ જ્યાં સુધી આ આત્મા પોતાની દ્રષ્ટિને સમસ્ત પર પદાર્થોથી હટાવી લઈ આત્મનિષ્ઠ બને નહીં, ત્યાં સુધી આત્મ સ્વભાવની સાચી અનુભૂતિ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. हाँ, अब देखो इसमें एक प्रश्न उठाया कि आत्मानुभूति के लिए आत्मा कैसा होना चाहिए, अनुभूति का विषय आत्मा। तो कहते हैं अनुभूति का विषय आत्मा शुद्ध होना चाहिए। अगर अशुद्ध आत्मा का अनुभव करेंगे तो आनंद कैसे आएगा। तो फिर ये प्रश्न उठेगा कि आत्मा को पहले शुद्ध तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अनादि काल में पर्याय की भूल के कारण आत्मा शुद्ध हो रहा है, उन्मार्गी हो रहा है। उन्मार्गी का मतलब समझते हैं, गलत मार्ग पर जा रहा है। तो यहाँ पर निबंध में कहा गया और आचार्यों ने मूल शास्त्रों में कहा है कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मां पूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम,
विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोग्य देती। अगर शुद्ध नय से देखा जाए तो आत्मा परिपूर्ण है, शुद्ध है, वो कभी भी अशुद्ध होता ही नहीं। लेकिन ये अनादि काल से शरीर पे तो दृष्टि करता है, मोहराग देश पे तो दृष्टि करता है, और अपने आत्मा पे दृष्टि नहीं करता है। जब उस आत्मा पे दृष्टि करेगा तो वो आत्मा एकदम शुद्ध मिलने वाला है। आत्मा स्वभाव से भी शुद्ध है, और वर्तमान में वो शुद्ध स्वभाव है, उसको कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं। तो हम करें क्या कि निर्णय करो कि वर्तमान में आत्मा परिपूर्ण है, शुद्ध है। ये निर्णय होने पर, पक्का निर्णय होने पर ज्ञान उस आत्मा से जुड़ जाता है। जगत की जो अच्छी वस्तु होती है वो हमको भाती है, और आत्मा तो मैं स्वयं जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ। जब उसका निर्णय होगा तो उस पर दृष्टि क्यों नहीं जमेगी, क्यों नहीं रमेगी। इसलिए आत्मा को शुद्ध करने के लिए जाना नहीं है, आत्मा शुद्ध है इसका निर्णय करना है, और ऐसा निर्णय होने पर दृष्टि सारे पदार्थों से अपने आप हट जाएगी। ऐसा होता है ना, अपने घर में छोटा बच्चा हो तो पड़ोस में चला जाता है खेलने के लिए, क्योंकि पड़ोस में अच्छे अच्छे खिलौने, बार बार भागता है, पड़ोस में भागता है। लेकिन उसके माता पिता ने देखा कि बार बार खिलौनों के पीछे भागता है, तो अपने घर में ही बहुत सुंदर खिलौना ला करके रख दिया। वो खिलौना वह बालक देखता है, तो अब उसको कहना पड़ता है कि पड़ोस के घर नहीं जाना है, पड़ोस के घर नहीं जाना है। बोले कहने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपने घर में ही इतना सुंदर खिलौना उसको मिल गया है, तो पर का विकल्प नहीं रहता। ऐसे ही परिपूर्ण शुद्ध त्रिकाली ध्रुव आत्मा का यथार्थ निर्णय होने पर दृष्टि पर में नहीं जाती है, और इसी को सच्ची अनुभूति कहते हैं, इसी को आत्मानुभूति कहते हैं। अब आत्मानुभूति करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कितने बजे उठना पड़ेगा, कौन कौन सी किताबें खरीदनी पड़ेंगी, किस किस के पास चर्चा के लिए जाना पड़ेगा, कौन से तीर्थ में जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या क्या साधन चाहिए, उन साधनों की चर्चा इस पैराग्राफ में की गई। निरूपा जी पढ़िए। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए बाह्य साधनों की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। जैसे लोक में अपनी वस्तु के उपयोग के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मानुभूति के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं को स्वयं की स्वयं के द्वारा ही तो अनुभूति करना है। आखिर इसमें पर की अपेक्षा क्यों हो? आत्मानुभूति में पर के सहयोग का विकल्प बाधक ही है, साधक नहीं। आत्मानुभूति के काल में पर संबंधी विकल्प मात्र आत्मानुभूति की एक रस्ता को छिन्न भिन्न किए बिना नहीं रहता है। अतः यह निश्चित है कि जो साधक अपनी साधना में पर के सहयोग की आकांक्षा से व्यग्र रहता है, उसके पल्ले मात्र व्यग्रता ही पड़ती है, उसे साध्य की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अतः आत्मानुभव के अभिलाषी मुमुक्षुओं को आगे मुमुक्षुओं को पर के संयोग की कल्पना में आकुलित नहीं रहना चाहिए। हाँ बस, तो क्या प्रश्न है कि आत्मानुभूति के लिए क्या क्या चाहिए? एक सोनगढ़ में फ्लैट खरीदना पड़ेगा, उसके लिए हैं, उसमें एक स्वाध्याय का कमरा बनवाना पड़ेगा, एक बाई रखनी पड़ेगी जो सारी व्यवस्थाएं देखे, क्योंकि अगर अपन वहां जाकर के रसोई बनाएंगे, सब में पड़े रहेंगे तो आत्मानुभूति कब करेंगे? तो सारे साधन चाहिए ना, बढ़िया मंदिर होना चाहिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास अपने पास होना चाहिए, क्या बोलते हैं, इंटरनेट वाला मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए। कितने साधन चाहिए आत्मानुभूति के लिए? तो कहते हैं आत्मानुभूति तो मैं स्वयं आत्मा हूँ, उसकी अनुभूति करना है, आत्मा बनाना नहीं है, बना बनाया आत्मा। जहां हम साधनों की खोज में जाते हैं तो हमें आकुलता व्याकुलता के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। जब पर के अवलंबन की कांक्षा छूट जाए, पर से के सहयोग से आत्मानुभूति होती है, ऐसी पराधीनता का विकल्प छूट जाए, तब तो तत्व विचार शुरू होता है। और तत्व विचार में यही तो निर्णय करना है कि पर का सहयोग चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आत्मानुभूति के लिए, रत्नत्रय के लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए किसी भी पर वस्तु की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं ना कि थोड़ा पैसा कमा ले फिर धर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर अब धर्म में लग जाएंगे तो पैसा कमाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो क्या धर्म पैसे से होता है? धर्म कहते किसे?
सम्यक दर्शन, जिसको हम आत्मानुभूति कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आत्मानुभूति प्रकट होना सम्यक दर्शन है और आत्मानुभूति की निरंतरता का नाम सम्यक चारित्र। अब इसमें कितना पैसा चाहिए? देखो, मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन सुखी होने के लिए पैसा नहीं चाहिए। मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन सुखी होने के लिए पैसा नहीं चाहिए। अरहंत भगवान कितना पैसा भरते हैं तब सुखी रहते हैं? अरे अरहंत भगवान तो धन दौलत ऐश्वर्य का त्याग करके सुखी सुख रूप अवस्था प्रकट कर पाते हैं। यदि परिग्रह माथे पे रखें तो सुखी नहीं हो पाए। लेकिन मूढ़ जीव है, मूर्ख जीव है, वो सोचता है बाह्य साधन जोड़े हैं। वो कहता है अमेरिका से इंडिया में आ जाएं, इंडिया में रहता है तो बोलते कोई तीर्थ क्षेत्र पे चले जाएं, हैं कोई पंडित के सानिध्य में रहने लगे, हैं शास्त्र खरीदें, टैप प्रवचन कर सुने, और मतलब ऐसे बाह्य साधनों को सम्यक दर्शन का या आत्मानुभूति का कारण मानता। देखो, ये सभी साधन तत्व ग्रहण और तत्व विचार में तो कार्यकारी हो सकते हैं, लेकिन आत्मानुभूति में तो बाधक। पर साधनों की वांछा कांक्षा ये आत्मानुभूति में साधक है। क्यों बाधक है? क्यों बाधक है? क्योंकि स्वयं आत्मा है और अनुभूति जो ज्ञान की पर्याय वो भी स्वयं है, अपने घर की वस्तु है। अपनी घर की वस्तु के उपयोग करने के लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? वर्षा बहन, घर पे अपने सोफा रखा हुआ है, बैठने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ती? मैं बैठूं कि नहीं बैठूं? हैं? किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब मैं स्वयं आत्मा हूं। अब उसकी अनुभूति के लिए किसकी परमिशन चाहिए? किसकी पराधीनता चाहिए? तो कोई भी पराधीनता नहीं चाहिए। अपितु यदि आत्मानुभूति के काल में किसी पर वस्तु का विकल्प भी आ जाए तो आत्मानुभूति रहती नहीं है, हैं? आत्मानुभूति छूट जाती है। और जो आत्मानुभूति का साधन पर पदार्थ को मानता है वो तो बहुत बड़ी भूल में, उसको ना तो कभी आत्मानुभूति होगी, बल्कि आत्मानुभूति हो जाए ऐसी आकुलता के कारण व्यग्र रहेगा, दुखी रहेगा, आकुलित व्याकुलित रहेगा। और ऐसी आकुलता व्याकुलता से हमें आत्मानुभूति नहीं होगी, हमें साध्य की सिद्धि नहीं होगी। बहन थी ना सुशीला बहन सोनगढ़ में, वो ये कहती थी कि आत्मानुभव के लिए आकुलित नहीं होना, पुरुषार्थ नहीं खोना, संतोषी नहीं होना और आकुलित भी नहीं होना। क्योंकि आकुलता होगी, आकुलता की व्यग्रता में आत्मा में उपयोग स्थिर रहेगा ही नहीं। इसलिए, और आकुलता कहाँ होती है पता है? आकुलता होती है जब हमको किसी पर वस्तु की अपेक्षा हो, तब है कोई चीज मिलानी हो, जोड़नी हो, खड़ी करनी हो, मांगनी हो, लानी हो, खरीदनी हो, तो आकुलता होती है। और आत्मा पर तो इनमें से कोई भी बात लागू नहीं होती है। स्वयं आत्मा है अनादि निधन, और ज्ञान भी स्वयं है। अपनी ज्ञान पर्याय अपनी आत्मा में लगे, सहज ही आत्मानुभूति हो। इसलिए तत्व विचार बुद्धि पूर्वक करना इतना ही बुद्धि पूर्वक किया जाने वाला विचार। बाकी तो फिर एकाग्रता अपने आप हो जाती है और आत्मानुभूति हो जाती है। हम बाजार में भी कोई चीज खरीदने जाते हैं, 10 चीजें देखते हैं, ये चीज कैसी है, ये चीज कैसी है, ये चीज कैसी है। 10 चीजें जब देखते हैं, उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वो हमें समझ में आ जाती है। जब हम देखते हैं तो हम समझ में आती है ये सबसे बेस्ट है। अब बेस्ट है ये निर्णय होने के बाद कोई पड़ोस वाली दुकान से जाके पूछेंगे कि हम खरीदें कि नहीं खरीदें? अरे सहज ही खरीद लेते हैं, क्योंकि निर्णय हो गया ना। तो ऐसे ही जब आत्मा का यथार्थ निर्णय होता है तत्व विचार के काल में, तो सारे विकल्प टूट जाते हैं। चाहे वो विकल्प पर से संबंधित हों, चाहे हमारे शुभ अशुभ भाव संबंधी विकल्प हों, ये सभी अपने आप ही टूट जाते हैं। अंतिम पैराग्राफ है, शुभाशुभ विकल्पों के टूटने की प्रक्रिया और क्रम क्या है तथा पर निरपेक्ष आत्मानुभूति के मार्ग के पथिक की अंतरंग व बहिरंग दशा कैसी होती? ये 2 प्रश्न आपके सामने छोड़े गए, इनका उत्तर यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन हमने जो पहले पढ़ा है और आगे जो हम अध्ययन करेंगे उसके माध्यम से ये प्रश्नों का उत्तर हमें स्वयं खोजना होगा। यानी शुभाशुभ के विकल्प कब टूटेंगे? मैंने कहा ना, जब हम 4 चीजों के बारे में विचार करेंगे, देखेंगे,
तो अपने आप हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। शरीर है, घर मकान संपत्ति है, हमारे राग देश परिणाम शुभाशुभ विकल्प हैं, हमारे पास शुद्ध आत्मा है। ये सारी वस्तुओं को हम एक साथ रख करके इनके स्वरूप के बारे में विचार करें। जब विचार करेंगे तो इसमें जो परमानेंट वस्तु है, तो हम विचार करेंगे देह परमानेंट है कि नहीं, कि देह तो परमानेंट नहीं है, ये तो आती चली जाती है, और ये अपन है भी नहीं, ये देह तो जड़ है, पुद्गल की। तो देह से अपने आप ही अपना राग टूट जाता है। फिर शुभाशुभ भावों के बारे में विचार करते हैं, तो ये शुभाशुभ भाव अच्छे हैं कि बुरे हैं, कि जब तक शुभाशुभ भाव रहते हैं तब तक नरक निगोद सारी पर्याय में जन्म मरण होता रहता है। तो ये निर्णय हो जाता है कि शुभाशुभ विकल्प भी अच्छी वस्तु नहीं। फिर आत्मा के संबंध में विचार करते हैं कि आत्मा कैसा है, क्या आत्मा त्रिकाली ध्रुव है, मैं स्वयं प्रकट पदार्थ हूँ, उसकी अनुभूति हो जाए तो निहाल हो जाए जीवन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए। तब हम इन 3-4 चीजों को जब सामने रखते हैं तो सर्वोत्कृष्ट वस्तु के ऊपर हमारी दृष्टि टिक जाती है, पर की अपेक्षा छूट जाती है, पर के लक्ष्य होने वाली आकुलता छूट जाती है। यही उसकी प्रक्रिया और क्रम है। और जिन जीवों को आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है, द्रगधारी चिन्ह मूर्त की मोहरीति लगत है अटापटी, बाहर नारकी कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटाघटी। अरे बाहर की कोई भी अवस्था बनी रहे, भरत चक्रवर्ती की तरह 60,000 वर्ष युद्ध के लिए जाए, श्रेणिक राजा की तरह नरक में नारकियों जैसा जीवन व्यतीत करे, अरे स्वर्ग में भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोगों के बीच में भी रहे, मनुष्य में गति में भी, त्रियंच गति में भी जो जीव आत्मानुभूति सहित हैं, मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, वो अंतरंग में बहुत संतुष्ट और सुखी रहते हैं। और बाहर की दशा तो कर्माधीन है, लेकिन वो कर्माधीन दशा भी प्रतिकूल नहीं रहती है। ज्ञानी जो जीव होते हैं उनका लौकिक जीवन भी बहुत ऐश्वर्यवान, बहुत अनुकूल होता है। ये बात अलग है कि वो ऐश्वर्य और अनुकूलता की इच्छा नहीं रखते, होता है बस, उसके प्रति अपनापन नहीं है, उसमें सुख बुद्धि नहीं है। तो आत्मानुभूति और तत्व विचार के संबंध में संक्षेप में 3-4 पन्नों में हमने चर्चा की है। आत्मानुभूति माने स्वयं का आत्मा, उपयोग में उसी आत्मा का जम जाना, उसी का नाम, उसी की अनुभूति होना, वही सुख का कारण है, इस प्रकार का श्रद्धान होना, उसी की लीनता चारित्र है, उसी से सुख है, उसी से निराकुलता है, निष्कषाय है, संसार का अभाव है। ऐसी आत्मानुभूति कल्प वृक्ष के समान है, जो वांछित सुख है वो इसी से मिलने वाला है। आत्मानुभूति निर्विकल्प अवस्था है, अबुद्धि पूर्वक होने वाली अवस्था है। इसको प्रकट करने के लिए क्या उपाय है? तो इसके प्रकट करने की का उपाय है तत्व का अभ्यास, तत्व का विचार, तत्व का निर्णय, तत्व में अपने उपयोग को लगाना। इसको हम तत्व विचार भी कहते हैं एक शब्द में, है। जो हम अभी कर रहे हैं वो क्या है? वो भी तत्व विचार के लिए है। पढ़ना शास्त्र को तत्व विचार नहीं है, पढ़ना तो अपना तत्व परिचय है। जब ये परिचय में आ जाए, फिर अपने हित के लक्ष्य से, हेय उपादेय की दृष्टि से उसका बार बार विचार करना, वो तत्व विचार कहलाता है। और उस तत्व विचार से जो मक्खन निकलता है, जो निष्कर्ष निकलते हैं, निर्णय निकलते हैं, वो आत्मानुभूति रूप होते हैं। इस प्रकार से ये अध्याय हमारा यहाँ पूरा हुआ है। प्रश्न पत्र के संबंध में अभी चर्चा हुई वर्षा जी से, दिवाली के बाद ही हम प्रश्न जो पेपर है वो करेंगे, और ये 5 पाठ के आधार पर करेंगे। अच्छे से 5 पाठ हो गए हैं। ये अंतिम जो पाठ अभी हमने लिया है 5वें नंबर का, आत्मानुभूति और तत्व विचार, इसके कुछ बिंदुओं को हाईलाइट में जरूर करवा दूंगा, कोटेशन की तरह। जब आप निबंध पंडित जी, हाँ, हम लोग शिखर जी जाने वाले हैं 20 तारीख से। कब लौटेंगे? 29 तारीख तक। 29 तारीख को। 29 अक्टूबर को जा रहे हैं ना? नहीं, नवंबर। अच्छा, 29 तो पहले पेपर हो 20 जाएगा। को जाएंगे, शिविर लगा है ना, शिविर। पहले हो जाएगा पेपर आपका। पेपर दे के जाइए। पहले तो कैसे तैयार होगा? दो पाठ तैयार करना होगा आगे का। अरे कुछ अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। 5 अध्यायों को 2-3 बार रीड कर लीजिए, बस रीड कर लीजिए। वो तो पढ़ा है ना, करते हैं। खाली रीडिंग करना। मेरे क्वेश्चन पेपर में
कुछ भी इधर उधर से नहीं आएगा, जो 5 पाठ में लिखा हुआ है उसी लिखित में से ही आएगा, क्योंकि मुझे आपको ये 5 अध्याय ही पढ़ाने हैं, इसके बाहर का जो है वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ और क्वेश्चन पेपर हाँ। सरल होगा, कोई मुझे टेस्ट नहीं लेना है किसी का, कौन कितना होशियार है कौन कितना। इसके हाँ माध्यम हाँ से आप इन 5 पाठों का बार बार रीडिंग करें, बार बार देखें, जिससे कि आपको ये दृढ़ हो जाए ये वाला विषय। ठीक है, इसलिए पेपर से हाँ हाँ। घबराना नहीं, बहुत सरल पेपर आएगा। चलिए, अब मैं अगली क्लास गोम्मट सर की शुरू कर रहा हूँ, इसलिए यहीं विराम लेता हूँ। हाँ ठीक है, शुक्रवार को क्लास नहीं हो पाएगी, हाँ अगले बुधवार को ही अपन मिल पाएंगे। हाँ, कोई बात। चलिए, जय जिनेन्द्र जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज हाँ जी। निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार अनंत उपकार के लिए सके जिनवाणी माँ को वंदना। को सत्य वंदना बार सत्य वंदना।